बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइजेज हैं इनको मैं डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। नेक्स्ट है द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, तो इसका आंसर है इक्वल, ए वाला आंसर है। 3 वाला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज -1 देन द लाइंस आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, परपेंडिकुलर। 4th वाला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P ऑफ 1,2 एंड Q ऑफ 4,6 इज, तो इसका करेक्ट आंसर है 5। उसके बाद है द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स -2,4 एंड 6,-2, तो इसका करेक्ट आंसर है 2,1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1,2 एंड 4,5 इज, तो इसका करेक्ट आंसर है y इज इक्वल टू x प्लस 1। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लो फॉर्म इज, तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट है 9 वाला द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, x माइनस x1 ओवर कोस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r। और 10 वाला जो लास्ट है वो है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो ये हमारे सारे एमसीक्यूज हो गए, इनके मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए हैं। अब हम अपने सम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो सम नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A 2,3 एंड B 7,8 ऑन आ कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक प्लेन है, ये x एक्सिस का और ये y एक्सिस का। ठीक है, हमें पता ना प्लेन में वैल्यू इस तरह से होती है, तो वो कह रहा है कि आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ए और बी उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनके दरमियान का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे कि फ़र्ज़ करें ये ए पॉइंट है और कुछ फासले पे ये बी पॉइंट है, तो जो इनके दरमियान का डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए और बी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो जो उसने हमें पॉइंट्स दिए हैं, ए उनकी वैल्यू लिखेंगे 2,3 और बी पॉइंट की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 7,8। अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो ज़ुबानी याद होना चाहिए और डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और हम किसका डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं, ए और बी का। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे ए बी। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं, तो यहाँ लिख देंगे ए बी। अब यहाँ स्क्वायर रूट लगा लेते हैं और इसका फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो कि हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ अंडर रूट लगा देंगे, x2 और x1 की वैल्यू लिखनी है। तो ये जो उसने हमें पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं, इसमें हम देखें ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की होती है और ये जो सेकंड होती है ये y की होती है। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये x की है और ये जो सेकंड है ये y की है। इसको हम x1 y1 कहते हैं और इसको हम x2 y2 कहते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x2 की वैल्यू देखें क्या है, 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस एज इट इज आ जाएगा। x1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब आगे देखें 7 माइनस 2 करेंगे हम तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें 5 का स्क्वायर लेने से यानी कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 5 5 से 25 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 25। और इसका भी जब स्क्वायर लेंगे तो 5 5 से 25, यहाँ भी आ जाएगा
25 में 25 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें जो 50 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि अगर 50 का हम अंडर रूट फाइंड करें तो हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, हमें डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए, हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। मैं आपको एक दफ़ा ना कैलकुलेटर पे लेके दिखा देती हूँ इसका अंडर रूट कि क्या वैल्यू आ रही है। तो ये देखें अंडर रूट 50 मैंने लिया ना कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पॉइंट पे वैल्यू आ रही है, डेसिमल में आ रही है। तो हमने डेसिमल में इसकी वैल्यू नहीं रखनी, हम क्या करते हैं ये जो 50 है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इसको 2 के टेबल पे लेके जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, इसमें से जो 1 बचा इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10, अब ये 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और फैक्टराइज करके हमारे पास 2 5 और 5 आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने क्या करना है, यहाँ 5 जो है वो 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा और इन दोनों 5 का हम इस तरह से स्क्वायर लिख देंगे। अब ये अंडर रूट 2 पे भी है और ये अंडर रूट जो है ये 5 स्क्वायर पे भी है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, अंडर रूट 2 अलहदा लिख लेते हैं और 5 का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट जो है वो अलहदा लिख लेते हैं। अब यहाँ देखें स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 हम इधर लिख लेंगे क्योंकि अब इसके ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो 5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2। इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया है। तो यहाँ पर देखें इसका डिस्टेंस फाइंड हो गया और ये हमारा आंसर है। तो एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं और ये जो ए बी लाइन है ये हमने साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, ये साथ साथ हम लिखते जाएंगे लास्ट तक। इसको मैं लिख लेती हूँ सब में। तो एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखें उसने हमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो गिवन दिए हैं और उसने कहा कि इनका डिस्टेंस फाइंड करें। तो सबसे पहले मैंने वो दोनों पॉइंट्स जो हैं उनकी वैल्यू लिखी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट की है, स्क्वायर लिया इनका, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। अंडर रूट लेने से डेसिमल में आंसर आ रहा था तो मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करने से हमारे पास ये आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ अंडर रूट 2, तो ये हमारा आंसर है। तो सम नंबर 3 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -2 एंड -6, 3। तो उसने हमें कहा है कि यहाँ पर हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो है वो ज़ुबानी याद होना चाहिए। तो उसने कहा है ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो उसने हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि जॉइन कर रहे हैं एक दूसरे को और इनका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट यानी कि इनका जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये इन पॉइंट्स का हमने सेंटर वाला पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। तो सेंटर पॉइंट को मिड पॉइंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखें उसने हमें जो गिवन पॉइंट्स दिए हैं वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास है 4, -2 और -6, 3, ये हमने लिख लिया। अब हमने यहाँ पर मिड पॉइंट का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे m, मिड पॉइंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ लिख देंगे x, y। x का मतलब है यहाँ x के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं और y का मतलब है y के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। अब यहाँ पर देखें हम फॉर्मूला लिख लेते हैं x1 + x2/2, ठीक है, कोमा, अब y1 + y2/2, ठीक है, ये मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर m और ये जो x, y है ये साथ साथ लिखते जाएंगे और ये देखें ये जो पॉइंट्स हैं इसमें फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की। इसमें भी देखें फर्स्ट वैल्यू x की है और सेकंड वैल्यू y की है। इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस फॉर्मूले वाला आ जाएगा x2 की वैल्यू है -6, तो यहाँ पे लिख देंगे -6/2। अब y1 की वैल्यू क्या है -2, तो -2 आ जाएगा, प्लस फॉर्मूले वाला लगाएंगे और y2 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसके बाद ये हमने साथ साथ लिखते जाना है m × x, y। अब यहाँ पर देखें 4 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 आ जाएगा /2 और -2 और +3 को जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो यहाँ पर देखें -2 + 3, तो कैलकुलेटर पे करने से 1 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, और ये जो है हम साथ साथ लिखते जाते हैं m × x, y = तो यहाँ पर देखें 4 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 4 - 6 मेरे पास क्या आ रहा है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2/2
1/2। अब इनकी कटिंग हो जाती है, 2 के टेबल पे 2 1 2, 2 1 2, 2 2 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से देखें हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट फाइंड हो गया और ये हमारा जो है वो आंसर है। तो एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में उसने हमें मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए कहा हुआ है और उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमने मिड पॉइंट का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया। मिड पॉइंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। इसी तरह यहाँ पर हमने x1 y1 कर दिया और यहाँ x2 y2 कर दिया। अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने से यहाँ प्लस माइनस करके हमारे पास ये आ गया और कटिंग करके हमारे पास -1 आ गया और ये हमारा आंसर है। सम नंबर 4 है कैलकुलेट द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,2 एंड 4,6, ठीक है। तो उसने कहा है कि यहाँ पर हमने स्लोप फाइंड करनी है और उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन हो, उसने 2 पॉइंट्स दिए हो और हमने स्लोप फाइंड करनी हो, तो यहाँ पर देखें बुक में पेज नंबर 129 पे स्लोप का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। स्लोप फाइंड करनी हो तो और 2 पॉइंट्स की स्लोप हो तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला लगाना है। m इज इक्वल टू स्लोप को m से डिनोट करते हैं तो m आएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए और यही फॉर्मूला हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स हमारे पास क्या है 1,2 और 4,6, ठीक है। ये हमने पॉइंट्स लिख लिए। अब हमने जो है वो स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्लोप और स्लोप को किससे डिनोट करते हैं हम m से। तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारी x की होती है, ये y की होती है, ये वैल्यू x की होती है और ये y की होती है। इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है और m हम साथ साथ लिखते जाएंगे। y2 की वैल्यू 6 है तो यहाँ आ जाएगा 6, माइनस का साइन लगा देंगे। y1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2। अब x2 की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। x1 की वैल्यू है 1 तो यहाँ लिख देंगे 1। अब m हम ऐसे ही नोट कर देंगे। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से देखें हमारे पास स्लोप फाइंड हो गई है और यही हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है। तो हम एक दफ़ा दोबारा से अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमें उसने 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, वो हमने लिख लिए। स्लोप फाइंड करनी थी हमने, 2 पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया, इनको माइनस किया तो हमारे पास 4/3 आंसर आ गया, ठीक है। सम नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3,7 एंड 5,11। तो उसने कहा है इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, ठीक है। और वो इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। और उसने हमें 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। तो जब इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट्स हों और हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हम 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्लोप फाइंड की थी और 2 पॉइंट्स दिए हुए थे। इसमें हमने स्लोप नहीं फाइंड करनी, इसमें हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपने इस डिफरेंस को याद रखना है कि जब 2 पॉइंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो यहाँ बुक पे पेज नंबर 134 है, उस पर आ जाते हैं और ये है पेज नंबर 34। यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है। जब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है और उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये ऊपर वाला, इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला याद करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो है मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करने लगी हूँ और ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वो है हमारे पास 3,7 और 5,11, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वो जो फॉर्मूला है 2 फॉर्म ऑफ इक्वेशन का वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारी x की होती है और ये y की होती है। ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है और ये y की होती है। इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं।
अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला लिख लेंगे, y1 की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7, y2 की वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ 11 लिख लेंगे, माइनस लगा लेंगे, y1 की वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, ओवर x2 की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ उतार लेंगे, x1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे, इंटू x एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज़ आ जाएगा, x1 की वैल्यू है 3 तो यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y माइनस 7 एज इट इज़ लिख देंगे, और 11 माइनस 7 हम करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये देखें 11 माइनस 7 हमारे पास क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4, और 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x माइनस 3। अब यहाँ पर देखें कटिंग हो गई है सेम टेबल पे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो y माइनस 7 हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 आ जाएगा, और x माइनस 3 लिख देंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखें हमने y माइनस 7 ऐसे ही नोट कर लेना, और ये जो 2 है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब उसने हमें कहा हुआ है कि क्वेश्चन जो है वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, यानी कि y को एक तरफ कर देना है और ये जो दो वैल्यूज़ हैं बाकी की उनको एक तरफ कर देना है, x और कांस्टेंट वाली, तो y को हम एक तरफ रहने देते हैं, यानी कि ये y इधर रहने देते हैं, और ये जो 7 है इसको हम इस इक्वल की दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो y यही रहेगा, और ये जो 7 है ये इस साइड पे आ जाएगा, तो माइनस 7 है तो इस साइड पे आकर प्लस 7 हो जाएगा। जब भी इक्वल से वैल्यू को हम मूव करते हैं तो एक साइड से दूसरी साइड पे जब वैल्यू मूव करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस का साइन था तो प्लस का साइन हो गया, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा तो अगली साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ माइनस है इस साइड पे आके प्लस हो गया, तो यहाँ y इज इक्वल टू 2x। अब माइनस 6 और प्लस 7 को कैलकुलेटर पे करते हैं तो माइनस 6 और प्लस 7 का आंसर आ रहा है 1, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस लगा कर लिख लेते हैं 1। तो ये देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 वो हमारी इस इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि m की जगह पर यहाँ 2 आ गया और c की जगह पे कांस्टेंट वाली वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, और y एक साइड पे है, तो ये देखें ये इसी इक्वेशन की फॉर्म जो है, इस इक्वेशन की फॉर्म में ही हमारे पास जो है आंसर आ गया। ये हमारी इक्वेशन है जो हमने फाइंड कर लिया है, और ये उसी फॉर्म में फाइंड किया जिस फॉर्म में उसने हमसे मांगी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब एक दफ़ा हम दोबारा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसने कहा है कि इसकी आप इक्वेशन फाइंड करें। तो जब 2 पॉइंट्स और इक्वेशन फाइंड करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, इन दोनों को मैंने माइनस किया तो 4 आ गया, आगे मैंने 5 और 3 को माइनस किया तो 2 आ गया। अब उसके बाद इन दोनों की कटिंग कर दी है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और इस ब्रैकेट के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2x ज़ा 2x और 2 3 ज़ा 6 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने वो फॉर्मूले की फॉर्म देनी है, वो शक्ल देनी है, तो यहाँ पर y यहीं रहेगा और ये -7 इधर आकर +7 हो जाएगा, और जब इनको माइनस प्लस माइनस करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का, और माइनस करने से 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सम नंबर 6 है, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 1 लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। तो ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को। ठीक है, तो उसने कहा है अगर 2 लाइन्स पैरेलल हों, पैरेलल का मतलब होता है कि अगर एक लाइन इस तरफ है तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसके सामने इस तरफ ही होगी, अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन भी ऐसे होगी, अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन भी ऐसे होगी, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल। जब एक लाइंस जो होती हैं एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और एक ही रुख की होती हैं तो उसको हम पैरेलल कहते हैं। तो उसने कहा 1 लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, एक लाइन की उसने हमें स्लोप दे दिया 2/3 और अदर लाइन की वो कह रहा है फाइंड करें। ठीक है, तो अगर इस लाइन की स्लोप जो है वो, इसको हम m1 कह देते हैं और इसको m2, इसकी स्लोप उसने हमें गिवन दी हुई है और इसकी स्लोप हमने फाइंड करनी है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जब लाइंस पैरेलल हों तो m1 जो होता है वो m1 इक्वल होता है m2 के। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो m1 इक्वल होता है m2 के। तो ये मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें बुक पे पेज नंबर 130 पे आ जाए, पेज नंबर 130 पे यहाँ पर देखें उसने लिखा हुआ है ये
पैरेलल, अगर टू लाइंस जो है वो पैरेलल हैं तो m1 इक्वल है m2 के। तो यहाँ पर उसने m1 की हमें स्लोप दी हुई है, ठीक है, जो गिवन दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो उसने हमें गिवन लाइन की जो स्लोप दी हुई है वो लिख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास 2/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। अब चूंकि यहाँ पर हमने बताना है कि m1 जो होता है वो m2 के इक्वल होता है अगर लाइंस पैरेलल हो, तो यहाँ पर हम उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ द parallel line of the parallel line will be same, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर लाइंस पैरेलल हों तो स्लोप दोनों की ग्रेडियंट जो है वो दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन, ग्रेडियंट of the other line, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, m1 का ग्रेडियंट जो है वो ये है, यानी कि स्लोप उसकी ये है, तो दूसरी स्लोप भी यही होगी 2/3। तो ये हमारा आंसर है कि अगर m1 ये है तो m2 भी यही होगा, क्योंकि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। सम नंबर 7 है, एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू कोऑर्डिनेट्स 12,5 एंड सिटी बी एट कोऑर्डिनेट्स 8,-4 कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। तो इसमें उसने कहा है कि एक एयरप्लेन है जो कि जिसने यानी कि उड़ना है एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ। तो सिटी ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसने हमें दिए हुए हैं 12,5 और सिटी बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसने हमें दिए हुए हैं 8,-4। तो वो कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सिटी ए है, ये सिटी बी है, इनके दरमियान ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका डिस्टेंस फाइंड करें बिटवीन टू सिटीज़, ठीक है। तो हमने इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ये सिटी ए है, ये सिटी बी है, इनके दरमियान का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम जो है वो सिटी ए और बी के पॉइंट्स लिख लेते हैं जो उसने हमें दिए हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 12,5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 8,-4। अब इसमें हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है और डिस्टेंस को जो है वो डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हमने डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, ए बी का। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी और यहाँ पर आ जाएगा अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की होती है और ये सेकंड जो होती है ये y की होती है। इसी तरह ये x की है और ये y की है, इसको हम x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो x2 की क्या वैल्यू है 8 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 8 माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। x1 की क्या वैल्यू है 12 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 12 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 है, तो यहाँ आ जाएगा -4 माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। और y1 की वैल्यू है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें 8 में से हमने 12 माइनस करना है, तो कैलकुलेटर पे हम करते हैं 8 माइनस 12, तो हमारे पास आ रहा है -4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 करते हैं कैलकुलेटर पे, तो -4 और -5 क्या आ रहा है -9। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -9 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16 प्लस माइनस का स्क्वायर लेने से माइनस माइनस प्लस साइन पॉजिटिव हो गया। और 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 9 81। स्क्वायर का मतलब है किसी वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना उसी वैल्यू के साथ, जैसे 9 को 9 से ही करना।
अब यहाँ पर देखें 16 और 81 को ऐड करते हैं, तो 16 प्लस 81 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 16 प्लस 81 करके 97 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 97। अब यहाँ पर देखें अंडर रूट 97 जो है वो देखते हैं क्या आता है, तो अंडर रूट 97 है पॉइंट में, तो हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो है वो फैक्टराइज कर लेते हैं। तो मैंने बुक के लास्ट पे चेक किया, उन्होंने इसका आंसर डेसिमल में दिया हुआ, तो हम भी फिर इसका आंसर जो है वो डेसिमल में लिख लेते हैं। तो जब मैंने अंडर रूट 97 किया तो मेरे पास यहाँ आ रहा है 9.84, ठीक है, तो उसके बाद 8 आ रहा, तो मैंने पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक लिखना है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखती हूँ। पॉइंट के बाद अगर मैंने 2 वैल्यूज तक लिखना है, तो ये जो थर्ड वाली वैल्यू है अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो प्रीवियस वैल्यू में मैं 1 ऐड कर दूंगी, तो ये वैल्यू 5 और 5 से ग्रेटर है यानी कि 8 है, तो इसमें ये प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर दूंगी, तो ये 4 है, इसमें 1 ऐड करके 5 आ जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ लिखूंगी 9.85, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 9 इस तरह का साइन लगा के 9.85, और ये जो है ये हमारा आंसर है। तो हम एक दफ़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने क्वेश्चन को क्या करना है। सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए हैं सिटी ए और सिटी बी के, उसके बाद इसका डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनको माइनस करेंगे, स्क्वायर लेंगे इनका, फिर इनको ऐड करेंगे, तो अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी उसका, जब अंडर रूट कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हम अपने आंसर के साथ यूनिट का वर्ड भी लिख देंगे, क्योंकि उसने आंसर में इस वैल्यू के साथ यूनिट्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर के साथ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।